ये कब लगा आपको कि भाई मैंने मॉडल बनना है? मैंने बॉम्बे बुलाया जी, स्क्रीन टेस्ट के लिए, बहुत से लोगों का मॉडलों का स्क्रीन टेस्ट लिया और फिर उसमें मैं सेलेक्ट हुआ और हम लोग शूटिंग करने गए ग्रीस। वो मिस ग्रीस थी और मैं तो देसी बिल्कुल। लकीली मेरे जितने भी ज़्यादा मोस्टली शूट हैं सारे अब्रॉड में हुए हैं। मैं किस्मत वाला हूँ, ऐसा हुआ है कि मेरे लुक्स ऐसे थे। के साथ कभी फिल्मों में काम करने के बारे में, अभी इस समय बम्बई की दुनिया के बेताज बादशाह अगर कहा जाए तो शाहरुख खान है, क्या उसके बाद कोई सुपरस्टार बने? आपकी लाइफ का खुशी का पल कौन सा पल रहा है? नहीं, खुशी का पल मॉडलिंग में भी एक नाम कमाया और मॉडलिंग में एक लेवल पे रहा। बहुत अच्छी। एक आपका लेवल होता है ना, उस पे रहा, उससे ऊपर ही गा, नीचे कभी नहीं आया। मॉडल। चलो, एक फिल्मों में जो भी स्टार है उनके बच्चे स्टार क्यों नहीं बन पाए, इसके पीछे क्या राज है? आज की फिल्मी दुनिया जो चकाचौंध चल रही है, क्या इससे हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता खत्म होती जा रही है? अगर विनोद खन्ना साहब इंडिया में होते तो सदी के महानायक होते। आपकी लाइफ का बेस्ट हीरो आप किसको मानते हैं? आपकी लाइफ की बेस्ट हीरोइन किसको मानते हैं आप? जिसको देख कर लगता है कि भाई हाँ, दिल में क्यों लगता है कि ये बेस्ट है, एक सुंदर स्मार्ट एक अच्छी। वो फिल्म 16 साल की साहब, राजेंद्र साहब 31 साल के थे, उसके बाद उनकी लाइफ में डाउनफॉल आई है। क्या रीजन रहा? यहाँ तक लाने के लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका किसकी रही है आपको, यहाँ तक का रास्ता दिखाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए? नहीं, आज जितने बच्चे युवा फिल्मों में एक भाग्य जमाना चाहते हैं, बम्बे की तरफ भागते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, मुद्दे के बाद लेकर आए तिलक राज और मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मुद्दा बहुत विशेष मुद्दा है। आज एक ऐसा मुद्दा कि आज से काफी लंबे अरसे की बात है। बहुत पहले एक गांव का एक गबरू जवान, इस समय हम खड़े हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, लेकिन उसी इतिहास में मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। आज उन्हीं की मुखारबिन जिन्होंने एक किसान परिवार से उठकर, किसानी छोड़कर बम्बई में गए, वहां जाकर तहलका मचाया। आइए उन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा प्लीज। आइए प्लीज। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार, बोलिए सर। सर, मुद्दे के बाद में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, ये कब लगा आपको कि भाई मैंने मॉडल बनना है? नहीं, जब मैं एमए कर रहा था जी, तो ऐसे लोग मुझे यूं सब देखते होते थे। मुझे बड़ा अजीब लगता है, सब मुझे देखते होते हैं जी। फिर एक वो एमए के जो फॉर्म भरते होते हैं जी, उस पे वो फोटो चिपकाते होते हैं जी। तो मैं वो फोटो खिंचवाने के लिए, यहाँ पानीपत में वीर फोटो स्टूडियो था पहले, अब तो शायद नहीं, आज भी है। आज भी है जी। तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे उनके वो चाचा था, उनके लड़के भी थे, उन्होंने कहा कि आप मॉडलिंग करो। तो मैंने पूछा भाई मॉडलिंग क्या होती है, मुझे पता नहीं था मॉडलिंग क्या होती है। उसने बताया कि भाई मॉडलिंग ये होती है, टीवी पे या जो मैगजीन में ऐड आती हैं वो मॉडलिंग होती है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा भाई कहाँ पे करूँ, कि दिल्ली में होगी मॉडलिंग, यहाँ तो नहीं होती। ये किस सन की बात है? ये सर मेरे ख्याल से 93 के आसपास की है। 93? हाँ। तो फिर वो मैं, एक होता ना कि भाई मैं यार टीवी पे दिखूंगा, ऐसा करूंगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा यूँ करके जी। फिर इसी खोजबीन में फिर एक दिन कॉलेज में एक मैगजीन थी, उसमें था मॉडलिंग ऑन द कैटवॉक। जी। कैटवॉक यानी कि रैंप शो करना। तो मैं कहा भाई ये, उससे मैंने वहाँ पे पढ़ा, उसका उसमें एड्रेस थे कुछ एक। फिर मैं वो एड्रेस लेकर दिल्ली पहुँचा और दिल्ली जाके मैंने फिर जो लोग थे उनसे मिला। रश्मि विरमानी थी, शुभ दास था जिसने मेरा पोर्टफोलियो किया। जी। उसके बाद फिर ये स्टार्ट हुआ और मैंने एमए हिंदी की। एमए हिंदी के बाद मैंने 6 महीने आईबी स्कूल में ही मैंने पढ़ाया भी, क्योंकि मैं तो एमए इसीलिए की थी कि भाई टीचर बनूंगा, कहीं टीचिंग लाइन में जाऊंगा। पर फिर वो किस्मत अपना कंप्लीट पूरा नाम क्या है अपना? नहीं, मेरा पूरा नाम है वीरेंद्र भुक्कर। वीरेंद्र जी। मुझे वीरू भुक्कर बोलते हैं। वीरू भुक्कर जी। हाँ वीरू भुक्कर जी, जब आप पहली बार पोर्टफोलियो के बाद बम्बे में एंट्री हुई, उस टाइम की क्या फीलिंग थी? पहली बार जब मेरा पोर्टफोलियो किया तो मुझे एक कैंपेन था, हैरी कलेक्शन शूटिंग कैंपेन था जी। तो उसके लिए मुझे उन्होंने बॉम्बे बुलाया जी, स्क्रीन टेस्ट के लिए। बहुत से लोगों का, मॉडलों का स्क्रीन टेस्ट लिया और फिर उसमें मैं सेलेक्ट हुआ और हम लोग शूटिंग करने गए ग्रीस। वो मिस ग्रीस थी और मैं तो देसी बिल्कुल, और वो वहाँ शूट किया और वो था पहला कैंपेन। देसी मींस ठठ हरियाणवी जात। बिल्कुल ठठ, चीज़ों का पता नहीं था। तो ग्रीस पहली बार जहाज में बैठे विदेश गए? नहीं, हाँ पहली बार विदेश गया तो ऑब्वियसली थोड़ा सा। उसके बाद तो फिर तो वो पहली ऐड मिली आपको? पहली ऐड वो मिली, लकीली किस्मत वाला था कि। ये किस सन की बात है? ये 96 के आसपास की बात है। 96 में? इसमें टाइम लग गया क्योंकि फिर एमए की, फिर टीचिंग भी की, तो फिर
दिल्ली गया, यहाँ वहाँ एक फोटोग्राफर बता शुभदास से मिला, फिर वो फ़ोटो उन्होंने पोर्टफोलियो किया, वो फ़ोटो बांटे और ऐसे करके फिर मैं बॉम्बे गया 2000 में जी। हाँ, और बॉम्बे में मतलब लकीली मेरे जितने भी ज़्यादा मोस्टली शूट हैं सारे अब्रॉड में हुए हैं। मैं किस्मत वाला हूँ, ऐसा हुआ है कि मेरे लुक्स ऐसे थे तो भैया आपको जो है जितने भी जो शूट हुए मैंने मेरे ख्याल से पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, तो ऐसा करके। और काम मैंने इतना किया, बहुत काम किया। मॉडल के साथ कभी फिल्मों में काम करने के बारे में? मैंने एक साउथ की फिल्म में काम किया था जी, काफ़ी साल पहले। ये जो पवन कल्याण है ना, अपने अभी जो आंध्रा के ये डिप्टी सीएम बन रखे हैं जी, इनके साथ एक फिल्म साउथ में मैंने वो फिल्म में काम किया था जी। और तब होता कि मतलब हाँ भाई, आप जब इतना नाम होता है मॉडलिंग में आप काम करते हैं तो फिर एक अलग ही नशा होता है, अलग नशा होता है। तो फिर वो उसके बाद फिर एक हिंदी फिल्म के लिए श्याम बेनेगल अब तो एक्सपायर हो गए, उन्होंने, मैं लंदन में था तो उनका ऐसे मुझे फ़ोन आ के भैया आप एक स्क्रीन टेस्ट आपका एक मूवी के लिए। तो मैं कहा ठीक है जी। मैं वहाँ से फिर बॉम्बे गया वापस और वो स्क्रीन टेस्ट हुआ और सब कुछ फाइनल था, पर वो फिल्म बन नहीं पाई किसी वजह से। वो फिल्म जो है, होता है फिल्में बनती हैं कई बार नहीं बनती हैं, तो वो फिल्म बन नहीं, बात है ये लक की बात है। तो अभी बॉम्बे में सेटल हैं, तो अभी काम? मैं बॉम्बे में सेटल नहीं हूँ, मैं अभी यूएसए चला गया पीछे और मैं अब दोबारा यूएसए जाऊँगा। अभी यूएसए में? हाँ। तो वहाँ मॉडलिंग वगैरह या मैं एलए था और मैं एलए ही जाऊँगा अभी। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि एलए मीन्स लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस वहाँ पर सिटी है। हाँ, तो वहाँ पे क्योंकि मॉडलिंग की जो राजधानी है मेरे ख्याल से वो वहाँ की है। आपके फीचर से लुक से लगता था कि आप विदेशी का फॉरेनर हीरो लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसी लुक आती है आप? नहीं, मेरे लुक ऐसी आती हैं क्योंकि थोड़ा से टफ लुक हैं बड़े यूँ करके, तो मैं इसलिए मैं वहाँ पे जाऊँगा अभी। और मैं अपने पिक्चर मैंने वहाँ पे एजेंसी जो सर्च कर रखी है, अभी जाऊँगा मार्च के एंड में, तो वहाँ पिक्चर अपने बांटूंगा जाके। यू नेवर नो कब क्या हो जाए। अब बॉम्बे के बारे में क्या विचार, बॉम्बे के बारे में और कुछ बताइए हमें कि कैसा? बॉम्बे के बारे में देख, बॉम्बे में पहले तो क्या था कि इतना काम था, सबको काम मिलता है, जितने मॉडल हैं जो हमारे साथ के भी हैं और हमसे पहले के तो मिलियन सोमन हुआ, फिर ये राहुल देव था, अर्जुन रामपाल, और फिर हम जैसे एक दोस्त मेरा शावर अली है, या फिर अपना ये रणदीप हुड्डा भी साथ में था मेरे। जी दोस्त अच्छा मेरा। और बाकी कई सारे जो लोग हैं इस अभी जो मेरे साथ के, रजनीश दुग्गल करके एक लड़का, और कई सारे लोग हैं ऐसे, तो यूँ करके। और टीवी सीरियल में मुझे टीवी का तो कई बार ऑफर आ, पर मुझे एक आपकी लिबर्टी होती है। टीवी सीरियल में बोलेंगे भाई आपको जो है, मुझे एक ऑफर आ कि आपको 26 दिन काम करना है, तो उसमें आपका चाहे आपको वो एक शॉट चाहिए, आपको बुला लेंगे सेट पे, और जब पूरा दिन शूट करते रहेंगे बाकी लोगों के साथ, रात को 12 बजे बोलेंगे आपका एक शॉट अभी ले लिया हमने, उसमें यार फिर वो आप बैठे रहो पूरा दिन, तो मैं कहा वो नहीं करना मुझे। जिनका सेलिब्रिटी का आपने नाम लिया, जिन स्टारों का नाम लिया, उनके साथ काम किया, वो आज स्टार हैं, आप नहीं, ये इसको किस्मत कहा जाएगा, लेबर कहा जाएगा, या काम? नहीं, मुझे मैं अभी साउथ में गया था, मेरा एक मैनेजर है, तो मैं, क्योंकि काफ़ी लोग साउथ में काम कर रहे हैं और मेरे जो लुक्स हैं ऐसे करके, थोड़ा सा मैं भी कोशिश कर रहा हूँ साउथ में शायद काम कर पाऊँ। साउथ में नेगेटिव। अभी इस समय बॉम्बे की दुनिया के बेताज बादशाह अगर कहा जाए तो शाहरुख खान है, क्या उसके बाद कोई सुपरस्टार बनेगा? मुझे लगता है, देखिए इंडस्ट्री में जो फिल्में बन रही हैं आजकल, उनका जो स्तर है ना थोड़ा सा लो हो गया हल्का सा। मुझे लगता है साउथ में जो फिल्में बनती हैं ज़्यादा अच्छी बन रही हैं। आपकी लाइफ का खुशी का पल कौन सा पल रहा है? नहीं, खुशी का पल मुझे लगता है जब पहला कैंपेन मुझे मिला हैरी कलेक्शन, तब रहा खुशी का। नाम हैरी कलेक्शन उस टाइम भी था, आज भी नाम है? आज भी नाम है, और तब क्योंकि पहला ही कैंपेन था तो पैसे भी अच्छे मिले। इतने पैसे मैंने देखे नहीं थे कभी ऐसा सोचा कि नहीं यार बॉम्बे से मैं वापस आ रहा हूँ, मैं बॉम्बे नहीं सोचा ऐसा, कभी नहीं सोचा ऐसा। और मैंने जिन लोगों ने, उन्होंने बहुत कम काम किया, मैंने बहुत काम किया मॉडलिंग में, और सारे टॉप क्लास कैंपेन किए। यूँ कभी नहीं किया कि छोटा कोई कैंपेन, कभी छोटा किया ही नहीं, ना मुझे मिला।
फिरोज जी, बम्बे की एक कहावत सुनने में आती है, मैं भी बम्बे रहा हूँ, मैंने फिटनेस एक्सपर्ट की ट्रेनिंग ली है, कि बम्बे एक समुद्र के लाइक दिस, समुद्र में आप एंट्री करेंगे, समुद्र आपको बाहर फेंक देगा, फिर आप एंट्री करेंगे, फिर बाहर फेंक देगा, लेकिन आप जबरदस्ती समुद्र में अंदर एंट्री कर गए तो फिर इतनी अंदर ले जाएगा, इतनी अंदर ले जाएगा कि आप बाहर नहीं आ पाएंगे। नहीं, ठीक है, बहुत से लोग हैं बॉम्बे में, और बॉम्बे में इतनी भीड़ है, लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए बैठे हैं वहाँ पे, लोग बूढ़े हो जाते हैं। ऐसा सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ। मैं तो अपने आप को लक्की मानता हूँ कि मैंने मॉडलिंग में भी एक नाम कमाया, और मॉडलिंग में एक लेवल पे रहा। बहुत अच्छी। एक आपका लेवल होता है ना, उस पे रहा, उससे ऊपर ही गा, नीचे कभी नहीं आ। मॉडलिंग में मैं आपको छोटा मोटा कोई टीवी से कर लूँ, कोई चिंटू फिल्म किस लिए करूँ यार? आपको जो लोग जानते हैं मॉडलिंग में, वो बोलेंगे यार इसने ये काम कर लिया, वो खत्म कहानी है आपकी। अब आपको लोग बोलते हैं यार हाँ वो एक बंदा है। जैसे राजकुमार साहब ने कभी रोने का एक्टिंग नहीं की, कभी राजकुमार साहब के बारे में बोलते हैं कि उसने जो फिल्मों में काम करते हैं कभी रोई नहीं फिल्मों में, कहते ये काम मेरा नहीं है। नहीं, राजकुमार खैर वो तो स्टार थे बहुत बड़े। राजकुमार जी का एक डायलॉग मुझे याद आता है, जब लास्ट टाइम वो लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, तो डॉक्टर ने बोला कि राजकुमार जी आपको कैंसर है, तो उनका रियल फिल्म का डायलॉग था, रियल लाइफ का, कि जानी इतने बड़े आदमी को और क्या खांसी जुकाम हो सकता है, कैंसर ही हो सकती है। नहीं, वो उनके ऐसे किस्से हैं, मैंने पढ़े हैं, थोड़ा सा थे उनका ऐसा। चलो, एक फिल्मों में जो भी स्टार है उनके बच्चे स्टार क्यों नहीं बन पाए, इसके पीछे क्या राज है? लाइक दिस, आप देखेंगे कि नूतन का बेटा मोनिश बहल, नूतन बहुत बड़ी स्टार रही है। हाँ। तनुजा कौशल स्टार नहीं थी, उसकी बेटी काजोल स्टार बन गई है। हाँ। और अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे, उसका बेटा अभिषेक आज कहां पर है? अब सर एक तो देखिए, एक तो पहली बात है कि जो मीडिया है ना, वो इतना बड़ा होगा, लोगों को घर का सबके पास फ़ोन है और OTT फलां ये वो, तो लगता है मुझे वो ज़माना चला गया शायद। तब कम थी, फिल्में भी कम बनती थी, अच्छी फिल्में बनती थी, और मुझे लगता नहीं अब आजकल ये कोई भी एक्टर बन सकता है आज के टाइम में। कोई भी एक्टर बन जाएगा। आप भैया, कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं, गाली गलौज करके फिल्में हिट हो जाती हैं, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। फिर OTT है और अच्छी फिल्में बनती हैं, वो पिट जाती हैं कई बार, ये होता है। तो आज की फिल्मी दुनिया जो चकाचौंध चल रही है, क्या इससे हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता खत्म होती जा रही है? 100% मैं यही बता रहा हूँ। जो हमारी फिल्में हैं, वो कुछ फिल्में, मैं यही मतलब कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा एक वो जो लेवल है लो हो गया हल्का सा। और मुझे लगता है साउथ की फिल्में अच्छा कर रही हैं, उनका जो उनकी अपनी जो जड़ें हैं ना, हमारी देश की जड़ें हैं, वो उससे दूर नहीं गए अभी तक, थोड़ा सा उस पर है वो। आज पहले पुरानी फिल्मों में, वीरू जी आपके टाइम की मेरे टाइम की फिल्में होती थी, जब हीरो हीरोइन मिलते थे, दो फूलों को मिला दिया जाता था। नहीं, वो आज का दौर इतना गंदा आ चुका है। नहीं, वो फिल्में हमारे से पहले थी मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन आज का दौर बहुत गलत हो चुका है। हमसे तो मेरे ख्याल से हमारे जो दौर की फिल्में हैं, ये अक्षय कुमार या फिर सलमान खान, ये हमारा दौर था, तो ये तो आज भी काम कर रहे हैं लोग। चलो, एक जमाना ऐसा था कि विनोद खन्ना साहब फिल्म बनाते थे, अमिताभ बच्चन को साइड हीरो लिया जाता था, और अमिताभ बच्चन को साइड हीरो के बाद फिर उनको साइड हीरो के बाद उनको अच्छी फिल्में मिली, लेकिन विनोद खन्ना साहब सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते रजनीशपुरी ओशो आश्रम में। लेकिन वो जब तक वापिस आते हैं तो अमिताभ बच्चन जी 12 फिल्म खटाखट सुपर डुपर हिट निकाल देते हैं। इसके पीछे क्या कहा जाएगा कि अगर विनोद खन्ना साहब इंडिया में होते तो सिद्दीक के महानायक होते? नहीं, देखिए, ये उनका अपना डिसीजन था विनोद खन्ना का। अब सबकी अपनी लाइफ है, उनको फिल्में कर ली, उसके बाद चले गए। अमिताभ बच्चन ने शुरू में तो बड़ी फिल्में फ्लॉप रही, उसके बाद फिर जब चले थे, फिर वो। आपकी लाइफ का बेस्ट हीरो आप किसको मानते हैं? धर्मेंद्र जी को। जी हाँ। कभी साइनावाल से रेल में बैठकर गया, और इतना बड़ा आज एक नाम है, रुतबा है, पहचान। नहीं, धर्मेंद्र, मैं उनसे एक बार मिला हूँ, और एक तो ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, और वो बड़े प्यार से मिलते हैं, और उन्होंने फिल्में भी, मुझे तो हमेशा वो मतलब लोग बोलते हैं हैंडसम, उससे हैंडसम को हीरो मैं तो मानता नहीं किसी को। अच्छी फिल्में कर रखी है, और ही इज बीइंग ए मैन बहुत अच्छे इंसान। नहीं, वेरी नाइस। मैं एक बार बम्बे एक बार मिला था उनसे, और मिलने के बाद मुझे लगा कि एक बहुत जेंटल आदमी है। नहीं, बहुत जेंटल। आपकी लाइफ की बेस्ट हीरोइन किसको मानते हैं आप? जिसको देख कर लगता है कि भाई हाँ, दिल में क्यों लगता है कि ये बेस्ट है, एक सुंदर, स्मार्ट, एक अच्छी पर्सनैलिटी है? नहीं, कई सारी लड़कियां हैं ऐसे। मुझे
एक लड़की थी, हम साथ में काम करते थे, मतलब मॉडलिंग करती थी, मालिनी शर्मा। एक फिल्म आई थी राज में बिपाशा बासु और वो लड़की, हाँ दूसरी लड़की, वो अच्छी फ्रेंड थी मेरी। और लेकिन वो लड़की, उसको एक फिल्म में जो रोल उसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, उसके बाद उसने किसी फिल्म में काम ही नहीं किया। तो सबके डिफरेंट, वो लड़की अच्छी थी, या फिर जैसे तब्बू भी अच्छी लगती है, या फिर रवीना टंडन है, काजोल भी अच्छी है, और पहले की हीरोइन में मुझे लगता है लीना चंद्रावरकर या हेमा मालिनी, ये अच्छी। लीना चंद्रावरकर और हेमा मालिनी का बड़ा एक और किस्सा मुझे याद आता है, इसके बारे में जरूर आपको जिक्र करूंगा मैं, कि राजेश खन्ना साहब एक चाहते थे अंजू मेहंद्री को। जी हाँ। अंजू मेहंद्री चाहती थी गैरी सोबर्स, कैप्टन ऑफ द वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। हाँ जी हाँ। वो गैरी सोबर्स के साथ शादी करके चली जाती है वेस्ट इंडीज में। हाँ जी। और राजेश खन्ना साहब डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन राजेश खन्ना साहब को चाहने वाली उस समय टीना मुनीम, पूनम ढिल्लो, पद्मिनी कोल्हापुरी, दुनिया भर की लड़कियां। लेकिन शादी किससे होती है? डिम्पल कपाड़िया से। डिम्पल से शादी उन्होंने की। डिम्पल भी तब तो वो फिल्म 16 साल की साहब, राजेश खन्ना साहब 31 साल के थे। उसके बाद उनकी लाइफ में डाउनफॉल आई है, क्या रीजन रहा? नहीं देखिए, राजेश खन्ना का इतना स्टारडम था बहुत ज़्यादा, लेकिन जब अमिताभ बच्चन का से ग्रो हुआ, राइज हुआ, तो उनको कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी होती है आदमी में कि यार वो उसकी फिल्में हिट हो रही हैं और तेरी फिल्में थोड़ी फ्लॉप हो रही हैं। तो कहीं का डर था बहुत ज़्यादा राजेश खन्ना। मुझे जो मैंने पढ़ा है, मैं उनसे कभी मिला नहीं राजेश खन्ना से, पर जो पढ़ा है मैंने उनके बारे में। क्या कहीं अनुशासन की कमी नहीं थी? पता नहीं सर, मुझे लगता है थोड़ी फिटनेस भी आप में चाहिए। राजेश खन्ना, अब लोग बोलते हैं कि शराब शुरू भी पीने लग गए थे, पता नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। शूट पे 10 बजे आना पड़ता था, लेकिन वो आते थे शाम को 4 बजे, और डायरेक्टर ने बोला कि खन्ना साहब ये आने का टाइम नहीं है। कहते मैं 4 लाख की घड़ी पहनता हूँ, 3 लाख का चश्मा पहनता हूँ, उसमें मेरे साथ चलता, मेरे समय के साथ नहीं चलता। नहीं ये देखिए, तो ऐसा भी सुनने को आया था। ये भी मैंने पढ़ा है इसके बारे में। और जैसे गोविंदा के साथ भी ऐसा ही हुआ। गोविंदा भी अब स्टार तो इतनी फिल्में कर रखी हैं बहुत। और जो गोविंदा के साथ जिन लोगों ने, जो से अक्षय कुमार है या सलमान खान, सब फिल्में कर रहे हैं, शाहरुख खान फिल्में कर रहा है। आप कितने फिट हो, कितने पंक्चुअल हो, पूरी जब फिल्म बनती है तो बहुत पैसा लगता है, पूरा क्रू सब कुछ वहाँ सेट उस पर होते हैं, सेट पे एक बंदे आप वेट करते हो, फिर वो बड़ा बुरा लगता है। आपको यू शुड बी ऑन टाइम कि भाई चलो काम शुरू करो। जी वीरू जी, यहाँ तक लाने के लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका किसकी रही है आपको, यहाँ तक का रास्ता दिखाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए? नहीं, यहाँ तक मुझे लगता है मेरा भाई है छोटा, इसने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया छोटे भाई ने। और बाकी मेरी फैमिली, बड़े भाई भी मेरे, सब ने, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मतलब मैं तो फक्कड़ सा बंदा, मतलब ऐसे करके ही हूँ भाई, पैसे कमाए नहीं कमाए तो लेके उड़ाता रहा पैसे, ये था मामला। क्या मुंबई में हमारे हरियाणियों के साथ कुछ ऐसा होता है, कभी अखड़ आ गए भाई, ये अल्लड़ आ गए हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, पर हमारी जो लैंग्वेज है ना हरियाणवी, थोड़ी सी बड़ी टफ लैंग्वेज है। हम अब जैसे कुछ भी बोलें, अब वो तो लैंग्वेज हमारी, तो हम तो नॉर्मल बोलते होते हैं, लेकिन लगता है कि बड़ा ऐसे थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी लठमार से, थोड़ा कैसे, थोड़ा सा टफ लैंग्वेज थोड़ी सी है। बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हरियाणवियों को वहाँ पे। आज जितने बच्चे युवा फिल्मों में एक भाग्य जमाना चाहते हैं, बम्बे की तरफ भागते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में कहना चाहूँगा, देखिए मॉडलिंग, फिलहाल तो मॉडलिंग का काम बहुत कम है। क्रिकेटर या फिल्म स्टार, ये ज़्यादा बड़े मॉडल हैं। और अगर किसी को इस फील्ड में जाना है तो पहले एक तो फिटनेस अपनी कीजिए, और ऊपर से दिल्ली में कई सारे एक्टिंग के स्कूल हैं, वहाँ पे एक्टिंग कोर्स कीजिए या थिएटर कीजिए 5-7 महीने या 1 साल या 2 साल तक, उसके बाद जाइए आप बॉम्बे। क्योंकि अगर आप मॉडलिंग नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट अब तो OTT पे दुनिया भर के बन रहे हैं सीरियल, आप किसी सीरियल में आपको काम मिल सकता है। आप सर्वाइव करना बॉम्बे में बहुत मुश्किल काम है। आपके पास जब पैसे नहीं होंगे तो सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है, तभी लोग वहाँ से भागते होते हैं। बॉम्बे में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जब आप काम में कर रहे हैं, कैसे करेंगे सर्वाइव? इसलिए एक्टिंग कोर्स या तो कुछ कीजिए या कोई थिएटर कीजिए, उसके बाद अपने आप को तैयार करके फिर बॉम्बे जाइए। आज आपने बड़ा कीमती समय दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखिए ये थे थैंक यू सो मच वीरेंद्र भाकर ऑफ वीरू,
डिमाना गांव है, और वो डिमाना जहाँ की एक पहचान है, एक रुतबा है, जहाँ के बच्चे मॉडलिंग करते हैं, जहाँ के बच्चे स्पोर्ट्समैन हैं, एक हब है वहाँ पर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का, चाहे एथलेटिक्स की बात की जाए या फिर फुटबॉल की बात की जाए। दोस्तों मैं आपका अपना तिलक, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज, मैं आपका अपना तिलक अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।